नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सिनों के एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने मालदीव्स में दो कपल के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिसे सुनकर आप लोग कभी भी मालदीव्स जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। खैर, अभी सिचुएशन ऐसी चल भी नहीं रही कि कोई जाना चाहेगा, लेकिन फिर भी आज की कहानी आप लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी है। आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में, किसके साथ घटी थी। ये जो घटना दो कपल के साथ घटी थी ना, ये लोग बेसिकली मुंबई के ही रहने वाले लोग हैं। यहीं के रहने वाले लोग हैं और यहीं पे एक अच्छे से ऑफिस में काम करते हैं। सबसे पहले हमको इन लोगों का नाम जानना चाहिए। एक कपल का नाम है काव्या और विक्की और दूसरे कपल का नाम है अरुण और रिंकी। ये जो थे ना चारों लोग, ये लोग बेसिकली एक ही ऑफिस में काम करते थे। उसी ऑफिस में काम करते थे और वहीं पे काम करने के दौरान इन लोगों को एक दूसरे से बातचीत करना हुआ, इन दोनों का प्यार मोहब्बत हुआ, इनकी शादी हुई और शादी के होने के बाद असली खेल चालू होता है। शादी होने के बाद ये लोग क्या डिसाइड करते, जो भी रिचुअल्स होते शादी सब खत्म होने के बाद, लगभग ये लोग ना एक ही टाइम पे शादी किए थे, 1 महीने आगे पीछे। इन लोगों ने डिसाइड किए ही थे कि हम लोग ऐसी शादी करेंगे, थोड़ा सा तू पहले करना, थोड़ा सा मैं बाद में करूंगा, क्योंकि ये लोग बेस्ट फ्रेंड टाइप के लोग थे, बिल्कुल वैसा वाला था। तो ऐसा ही होता है, इनकी शादी वादी खत्म होता है, रिचुअल्स खत्म होते हैं। उसके बाद विक्की बोलता है उसको, अरुण को, यार हनीमून के लिए जाना है कहीं बाहर, कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अरुण बोलता है, यार हम जाना तो हमको भी है, नहीं तो तुम लोग चले जाओगे तो रिंकी मेरा जीना हराम कर देगी। रिंकी अगर बोलेगी कि देखो काव्या और चले गए विक्की और हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो यार सोच तो रहा हूँ मैं कि कहीं जाना है, लेकिन कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और बजट उतना टाइट भी नहीं कर सकते अपन, कहीं बहुत बाहर कंट्री में जाके दूर कहीं घूमना वना वो सब नहीं हो पाएगा अपना। तो विक्की बोलता है तो क्या करे यार, कहाँ जाए, गोवा चल ले क्या? तो अरुण बोलता है क्या गोवा यार, गोवा तो अपन शादी से पहले भी गए थे ना, तो अभी अपन हनीमून के लिए भी वहीं पे जाएंगे तो क्या मजा आएगा, नॉर्मल सा हो जाएगा अपने लिए, थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, थोड़ी अलग जगह होनी चाहिए। तो विक्की बोलता है फिर कहाँ जाए कहाँ जाए, दोनों की बातचीत होती है। उसके बाद विक्की बोलता है काम करते हैं, मालदीव चलते हैं, मालदीव जाएंगे और वहाँ पे बहुत मजा आएगा और अपनी जो वाइफ्स हैं उनको भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये दोनों पहले से बहुत एक्साइटेड होती थी मालदीव्स की वीडियोस देख के, इनको बहुत अच्छा लगता था, बोलती थी हम भी चलें कभी घूमने के लिए। तो अपने काम करते हैं, इनको पर सरप्राइज देते हैं, लेके चलते हैं, मस्त मजा आएगा। विक्की और अरुण की ये जो थी ना, दोनों की प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, बैठा लेते हैं। उसके बाद ये लोग फाइनली टिकट लेते हैं और फ्लाइट की, और ये लोग डिसाइड किए हुए दिन अपनी अपनी वाइफ को लेके एयरपोर्ट पे सीधा मिलते हैं। एयरपोर्ट में मिलते हैं तो दोनों वाइफ्स देख के स्टॉक्ड हो जाती हैं। हमको तो लगा कि हम लोग सिर्फ जा रहे हैं अकेले, आपस में नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, औरतों को नहीं बताए थे, सिर्फ आदमी मर्द लोग जान रहे थे, वैसे ऐसा वाला था। तो दोनों शॉक्ड होते हैं और काफ़ी खुश भी होती हैं, बोलते हैं बताओ कहाँ जा रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि चलो अब इतना पूछ लो तो बता ही देते हैं, मालदीव्स जा रहे हैं और तुम लोग को उम्मीद है कि पसंद आएगी वो जगह। ये लोग बोलते हैं वाह यार तुमने बताया नहीं तो थोड़े बहुत और कपड़ों की प्लानिंग कर लिए होते, थोड़े बहुत और उस टाइप के अच्छे कपड़े रखे होते। तो जो हस्बैंड्स थे वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेना, जो भी खरीदना वो खरीद लेना, इतना थोड़ी है, चलो चलते हैं अपन, मज़ा आएगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपना फ्लाइट लेते हैं और मालदीव्स पहुँच जाते हैं। तो क्या होता है कि इन लोगों ने ना प्लान करके पहले से 2 रिजॉर्ट बुक कर लिए थे। जो विक्की था उसने जिम्मेदारी लेके रखा था कि मैं ही बुक कर रहा हूँ, और उन्हें बोला देख भाई तेरे पे छोड़ रहा हूँ, तुझे जैसा देख के बुक करना सब कुछ कर ले। इन लोगों ने 2 सी रिजॉर्ट बुक किए थे। ये लोग इसी एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पे लैंड करते हैं मालदीव में और वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनको जाना था। वहाँ पे पहुँचते हैं, रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं कि हमने 2 बुक करके रखे हैं और आप हमारी चाबी दे दो। तो वो बोलती है कि क्या बात कर रहे हो आप, आपका कोई भी सी रिजॉर्ट बुक नहीं है हमारे पास। सी रिजॉर्ट मतलब वही ना जो पानी के बीचों बीच रहता है मालदीव्स के, जो बहुत सारे फोटो वीडियोस आते देखते हैं। हाँ। तो विकी थोड़ा सा बौखला था, बोलता है क्या बात कर रहे हो आप, नहीं बुक है, मैंने अपने हाथों से 2 सी रिजॉर्ट बुक किया था, आप ढंग से देखो। वो रिसेप्शनिस्ट वापस देखती है, बोलती है नहीं है ही नहीं, हम आपको झूठ क्यों बोलेंगे, नहीं है हमारे पास, हमारा ऑलरेडी फुल है, एक भी नहीं खाली है हमारे पास कि हम आपको एक भी दे दे। ये लोग अब गुस्से में आते, बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने बुक किया था। अरुण बोलता है विकी को कि देख यार तू सही में बुक किया था ना। तो विकी बोलता है हाँ यार मैं पागल थोड़ी हूँ, तेरे को बोला था ना जा रहा हूँ बुक करने, उस टाइम पे किया था मैंने। अरुण बोला हाँ बोला था तूने। अब वो बोलती है देखिए सर
आपका सी रिजॉर्ट तो बुक नहीं है, आप हमारे नॉर्मल प्रॉपर्टी में कहीं पर आप ले लो और वहाँ पे कोई नॉर्मल होटल में रह जाओ। तो ये लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो आप, अगर हमको नॉर्मल होटल में रहना होता तो हम यहाँ पे मालदीव्स क्यों आते, हम अपना दूसरी जगह कहीं बाहर होटल में बैठ जाते और वहीं पे रह जाते। हम यहाँ पे हम इसलिए आए क्योंकि हमको वो रिजॉर्ट चाहिए था। तो रिसेप्शन बोलती है नहीं सर, हो ही नहीं सकता। ये लोग बहुत बहस करते हैं, उसकी बहस इनकी बहस सब चलती है। उसके बाद वो बोलती है कि सर एक्चुअली खाली तो है, एक है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे ना हम ऐसे किसी को देते नहीं है वो रिजॉर्ट। तो ये बोलते क्यों आप किसी को नहीं देते वो। तो रिसेप्शन बोलती है कि सर क्योंकि ना वहाँ पे एक बार आप चले गए ना तो 12 बजे के बाद वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। उस रिजॉर्ट से आप 12 बजे के बाद 12 बजे से पहले आपको वहाँ पे एंटर कर जाना और उसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। यार बोलते क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ पे तो लोग रात रात घूमते हैं, हमने कितने वीडियोस देखे हैं। वो बोलती है नहीं सर, उस रिजॉर्ट का ऐसा ही है, अगर आपको चाहिए तो आप बोलो। ये विक्की बोलता है कि यार ये ऐसे कैसे बाहर नहीं निकलेंगे, घूमने के लिए आए। अरुण बोलता है हाँ ठीक है हमको चाहिए, चल जाएगा। एक काम करो, आप हमको उसकी चाबी दे दो। जो भी प्रोसेस होता है ये लोग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद अरुण, विक्की और काव्या और ये रिंकी आ जाते हैं वहाँ पर चाबी। एक ही रिजॉर्ट में गैंग बनाकर रहेंगे ये लोग। हाँ ऐसा वाला, मतलब अलग अलग रूम्स में रहेंगे, ऐसा कुछ होगा। जैसे एक रिजॉर्ट में 2 रूम है वैसा वाला है, तो दोनों वहीं पर रह लेंगे। अब क्या करें, मजबूरी है, क्या है तो क्या कर सकते हैं अभी। सही बात है। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद बोलता है विक्की क्या बात कर रहा है यार, तू क्यों रेडी हुआ, रात में अपन नहीं निकल सकते तो क्या मतलब है, घूमेंगे कैसे अपन लोग। अरुण बोलता है कि पागल है क्या तू, अपन ने बोल दिया ना कि हम रात में नहीं निकल सकते हैं, ठीक है नहीं निकलेंगे, इसका मतलब थोड़ी अपन नहीं निकलेंगे। मन करेगा जब तब जाएंगे, जब मन करेगा तब आएंगे, उनको बोलने तो बोलना है तो बोलने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही होता है। ये लोग मस्त अपना जाते हैं, अपना ट्रॉली वगैरह बैग वगैरह सब रखते हैं वहाँ पे। उसके बाद मस्त चेंज करते हैं और मस्त चेंज करके ये लोग बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। शाम का टाइम रहा होगा, मस्त घूमने के लिए निकल जाते हैं बाहर, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत घूमते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजा आता है। अब इनको पता ही नहीं चलता है घूमते घूमते कब रात हो गई। मस्त घूम रहे हैं, अपना पार्टी एंजॉय कर, ड्रिंक कर रहे हैं, मस्त जैसे लोग पार्टी करते हैं उस टाइप से मस्त पार्टी कर रहे हैं, अपना डांस वांस कर रहे हैं। ये सब कुछ करते करते रात के 1:30 कब बज गए इनको पता ही नहीं चला। 1:30 बजा दिए, 1:30 बजा, जबकि इनको 12 बजे एंटर करना था अंदर। हाँ फिर ऐसा हो गया और पता नहीं चलता है। वैसे जगह पे जाओ तो 1-2 बज जाए का पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह होती रहती है। हाँ तो ऐसा ही था। अब वो बोलता है विक्की की अरे भाई 1:30 बज गए, अपन को जाना था ना वो रिजॉर्ट में, 12 बजे के बाद एंटर नहीं कर सकते वहाँ पे, कैसे जाएंगे अपन। अरुण बोलता है ठीक है यार, मैंने बोला था तेरे को, चल लेते अपन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग ऐसा ही करते हैं, चारों अपना पार्टी ओवर करके 1:45 बजे करीब तक वहाँ से निकल जाते हैं और इस रिजॉर्ट में पहुँच जाते हैं। अब ये लोग रिजॉर्ट में एंटर करते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी जैसे बताया था 2 कमरे थे। तो जो विक्की था वो और उसकी पत्नी काव्या एक कमरे में चले गए और जो ये रिंकी थी वो अरुण, ये दोनों एक कमरे में चले गए। लेकिन जैसे ही विक्की और काव्या अपने उस रूम में एंटर करते हैं वो क्या पाते हैं कि उनके बेड पे ऑलरेडी कोई सो रहा है। रिजॉर्ट में, सी रिजॉर्ट में इनके कमरे में कोई सो रहा है। हाँ और उसकी चाबी इनके पास थी। तो उसकी शक्ल नहीं दिखी कौन सो रहा था? नहीं, पूरा यहाँ से लेके सिर से लेके पैर तक पूरा ऐसे पूरा ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा था। और अच्छा खासा तगड़ा हेल्दी इंसान दिखाई दे रहा था वो। अच्छा खासा मोटा तगड़ा था। ये इसको गुस्सा था विक्की को, ये क्या है भाई, बुक हमने किए हैं और यहाँ पे कोई कैसे सो सकता है, और अंदर कैसे आया वो, अंदर कैसे आया। सबसे बड़ी सवाल ये था, सोचने वाली बात ये थी किसी ने एक्स्ट्रा चाबी तो नहीं दिया इसको, हमारे कमरे में कैसे सो सकता है। अभी विक्की क्या बोलता है, अरे कौन है भाई, हमारे बेड पे क्यों सो रहा है। वो जो सो रहा था इंसान वो कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं, एक वर्ड नहीं कुछ बोलता है। ये बोलता है काव्या को कि क्या है ये, बात भी नहीं कर रहा और सो रहा है मस्त मजे में। इधर चिल्ला के बोला मैंने तो भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और जैसे ही उसने वापस से बोला है, ओ भाई साहब बहन जी कौन हो आप, उठो हमारे बेड से। जैसे ही इसने ये बात बोला ना, जो इंसान सो रहा था वो करवट बदल के दूसरी तरफ सो जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ मुंह कर सो जाता है। अब आता है विक्की को बहुत ज्यादा गुस्सा, उसका पारा गर्म हो जाता है कि ऐसे कैसे, एक तो हमारे बेड पे सो रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मुझे इग्नोर कर रहा है, करवट बदल के सो रहा है। एक तो चोरी पे चोरी, ऊपर से पीठ चोरी। हाँ पीठ दिखा के। हाँ फिर ये तो अलग ही सिस्टम हो गया। वो बोलता है, वो काव्या को कभी इसको ठीक करता हूँ, रुक तू कभी ठीक करता हूँ। वो जाता है और जो ब्लैंकेट ओढ़ा था जोर से खींचता है और जैसे ब्लैंकेट हटता है वो क्या पाता है
कि वहां पर कोई भी नहीं है। हाँ? अभी तक वहां पे कोई सो रहा था। कोई भी नहीं, मतलब तकिया वकिया भी नहीं थी? कुछ भी नहीं है, हाँ। तकिया भी नहीं है। अभी तक कोई यहाँ सिर से लेके पैर तक ओढ़ के सो रहा था ऐसे मजे में, और उसने बात किया, उसने करवट बदला, और जैसे उसने कंबल हटाया ऐसे देखा कि वहां पे कोई भी नहीं है। अब दोनों की चीख निकल जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई इंसान था, क्या चीज़ थी, हम समझ नहीं पा रहे। सोचते हैं कि काम करते हैं, अपन अरुण और रिंकी के पास जाते हैं, भागते हुए जाते हैं उनके पास, देखते हैं कि उनको बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। ये लोग अपने दूसरे वाले कमरे से, जो बेडरूम वाला दूसरा बेडरूम वाला एरिया था, वहाँ पे भागते भागते जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो क्या पाते हैं कि जो रिंकी है वो और जो अरुण है वो ऐसे ही बेसुध अवस्था में से पड़े हुए हैं, ऐसे ही। तो वहां से अपने रूम से इन लोगों ने आवाज नहीं लगाई थी उनको? नहीं, उनके रूम में भाग के डायरेक्ट भागते हुए गए। तो बेहोश पड़े हुए हैं ऐसे बेहोश टाइप ऐसे पड़े हुए हैं जमीन में ही, ऐसे ही जैसे कि उनको कुछ होश नहीं है। फिर अब ये लोग घबरा जाते हैं कि इनको क्या हो गया, इनको किसने क्या कर दिया। इतनी घबराहट होती है कि पानी जो जग में रखा हुआ था वो पानी उठाते हैं और इनके मुंह पे मारते हैं जोर जोर से। जैसे मुंह पे मारते हैं, जो रिंकी थी उसकी आंख थोड़ी थोड़ी खुलती है और जो अरुण था वो भी उठता है। ये लोग बोलते हैं, तुम लोग ऐसे क्यों सो रहे हो और इस जमीन पे क्यों सो रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को? और इतनी जल्दी उनको नींद भी आ गई? इतनी जल्दी तुमको नींद कैसे आ गई? हमारी तो हालत खराब हो गई, हमारे रूम में कुछ बहुत खौफनाक हो गया है। तो अरुण बोलता है, क्या खौफनाक यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ये बोलता है, क्या याद नहीं आ रहा है, बता। रिंकी बोलती है कि जैसे ही हम लोग अपने बेडरूम में एंटर किए, मुझे बहुत जोर से अजीब सा नींद का झोंका आया और मैं गिरी और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। अरुण बोलते, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे मैं बेडरूम में एंटर किया, मुझे भी ऐसा नींद का झोंका आया और ऐसे में गिरा और खत्म। अभी तुम जो उठा रहे हैं मैं भी उठ रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ याद ही नहीं है। ये चीज एबनॉर्मल थी, बहुत एबनॉर्मल थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। विक्की और ये काव्य बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, तो वो दोनों भी घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। अभी ये लोग घबराते हैं, अभी ये लोग कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि अचानक से इनका जो बेडरूम था उसका दरवाजा सा खट से बंद होने की आवाज आती है। मतलब वो बेडरूम जिसमें ये लोग चारों लोग खड़े थे, हाँ, वो बंद हो गया, किसी ने बाहर से बंद किया, बंद कर दिया जैसे। अब ये घबरा जाते हैं। और किसने किया इन लोगों ने देख नहीं पाया, कुछ भी नहीं देख पाए, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब काव्या बहुत ज्यादा घबरा गई और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगी। कौन है उधर, किसने बंद किया हमको, प्लीज दरवाजा खोलो। और जैसे ये चिल्ला रही है वैसे तीनों भागते भागते उसके पीछे पीछे आए। ये लोग दरवाजा जोर जोर से पीट रहे, कौन है बाहर, किसने बंद किया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये लोग घबरा गए, लिटरली बहुत ज्यादा घबरा गए। ये जो लड़के थे विक्की और अरुण बोलते हैं, पीछे हटो तुम लोग, जल्दी पीछे हटो। दोनों लड़कियों को पीछे हटाते हैं और ये लोग बोलते हैं हमको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये दोनों जोर से दरवाजा कैसे मारने लगते हैं, जोर जोर से मारते मारते कुछ टाइम बाद दरवाजा टूटता है। और जैसे ही दरवाजा टूटता है, ये लोग हॉल वाले एरिया में जाके क्या पाते हैं कि हॉल वाले एरिया में जितनी भी चीजें थी ना, सब टूटी फूटी जमीन पे। अब ये लोग इतना ज्यादा घबरा जाते हैं दृश्य देख के कि अरुण बोलता है, यार अपन को कॉल लगाना चाहिए, जो टेलीफोन रहता है ना उनका, उससे हाँ, तो उससे फोन लगाना चाहिए। अरुण फटाफट फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। विक्की बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, रुक मैं ट्राई करता हूँ। विक्की भी वापस से फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। ये लोग ट्राई कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से जो अंदर बेडरूम वाला कमरा था वहां से इनकी ट्रॉली कोई बाहर फेंकता है, और वो भी ट्रॉली जलती हुई, यानी उसके अंदर की चीजें जल रही थी, पूरी धधक धधक के जल रही थी, वैसा कोई बाहर फेंकता है। ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है। ये लोग इतने घबराते हैं कि वहां से भागते भागते सोचते हैं कि बाहर निकलना पड़ेगा। घबराते भागते इधर उधर भागते उधर भागते बोलते हैं कि अपन को रिसेप्शन पास जाना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है जो अपन समझ नहीं पा रहे। ये लोग भागते भागते अपने रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे अपने रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं, ये क्या पाते हैं, इनके थोड़े दूर ही सामने एक औरत खड़ी है। इनके रिजॉर्ट से लग के ही एक औरत खड़ी है जिसकी हाइट लगभग 6 फीट की होगी। 6 फीट की हाइट है और वो इतनी ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रही, इतनी खौफनाक कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इतनी खौफनाक दिखाई दे रही है और गंदी तरह से वो हंसती है, गंदा सा मुंह बना के, और इनको देखती है और ऐसे हंस के, और जो पानी रहता है ना वो पानी में छलांग मार देती है। कोई लड़की रही होगी उधर, आई होगी हनीमून मनाने, वो भी
पता नहीं छलांग मारती है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि कौन लड़की थी वो। भागते भागते जाते हैं और पानी में पूरा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर भी पानी में वो लड़की इनको दिखाई नहीं देती है। हाँ, तो फिर नॉर्मल लड़की नहीं थी, दिखाई नहीं देती है। बहुत चारों देखने की कोशिश करते हैं कौन लड़की थी वो, कहीं पर भी पानी में उनको दिखाई नहीं देती क्योंकि है। दिखाई दे देती तो चलो समझ में आता है कोई लड़की हनीमून मनाने आई और उसको तैरने का मन कर रहा है तो कूद पड़ी, लेकिन कूदने के बाद वो दिखाई नहीं दी, मतलब झोल है। इतनी बुरी तरह से हंसना, इतनी गंदी शक्ल दिखना और ऊपर से इनको देख के स्माइल कर कूदना और गायब हो जाना, ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता ना। हाँ, ये लोग अब बहुत ज्यादा घबराते, इतना घबराते हैं कि ये लोग भागते भागते रिसेप्शन के पास पहुंचते हैं। हाँ, वहां पे पहुंचते हैं और चिल्लाते हुए जो लड़की बैठी थी वहां पे उससे बात करने लगते हैं। बोलते क्या है ये, क्या गड़बड़ तुम्हारे रिजॉर्ट में, हमारे साथ ये सारी चीजें हो गई और तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे कोई भूतिया कांड होता है, कुछ होता है ऐसे यहाँ पे। वो बोलते हैं सर एक काम करो, रिलैक्स हो जाओ। वो बोलती है कि 4-5 लोग बुलाते हैं, बोलते एक काम करो आप लोग जाओ इनके साथ, देखो रूम में क्या हो रहा है, जाओ जाओ। 4-5 लोग थे वो, और ये लोग भागते भागते रिजॉर्ट के पास वापस से पहुंचते हैं। वापस से पहुंचते तो क्या पाते हैं कि उनके रूम में सब कुछ नॉर्मल है, हाँ? कुछ भी टूटा नहीं, फूटा जला फला कुछ भी नहीं। इनका जो ट्रॉली जल रहा धधक रहा था वो भी बिल्कुल नॉर्मल उनके बेडरूम में वैसे ही खड़ा करके ऐसे ही रखा गया है, और जो भी सामान टूटा फूटा बिखरा था वो सब कुछ नॉर्मल है। हैं? ये समझ नहीं पाते कि भ्रम तो एक इंसान को होता है, चारों दो को को हो कैसे? सकता है, लेकिन 4 को एक टाइम पे एक ही सिचुएशन में कैसे भ्रम हो सकता और है, वो भी सेम भ्रम पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? अब ये इतना घबराते हैं कि वो गुस्से में आते हैं, बोलते हैं वो लोग कि कुछ सर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। वो लोग डरते, वो जो आए थे लड़के लोग बोलते क्या कुछ नहीं हुआ था, चलो तुम वहाँ पे। ये लोग भागते भागते वापस रिसेप्शन के पास आते हैं और रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं कि तुमने जो रूम दिया बहुत गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ बहुत पंगा है, तुमने बताया क्यों यहाँ पे कुछ भूतिया कांड होता है, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको कुछ नहीं पता, हमको दूसरा रिजॉर्ट चाहिए। बोलते सर दूसरा रिजॉर्ट नहीं है, हमने आपको ऑलरेडी बताया था, नहीं है दूसरा हमारे पास। तभी ये लोग बात कर रहे होते, बहस कर ही रहे होते, तभी एक आदमी वहां पे चलते हुए आता है। वो आदमी बोलता है वो लड़की को, क्या हो गया, क्यों तुमसे लड़ाई कर रहे हैं लोग? मैनेजर रहा होगा शायद। रिसेप्शन बताती है मैनेजर को कि ये लोग रिजॉर्ट नंबर ये में गए थे, मतलब पर्टिकुलर उसका नाम बताती है। तो मैनेजर बोलता है मेरे साथ आओ, एकदम गुस्से में देख रहा था लड़की को, बोलता है मेरे साथ आओ। लड़की को थोड़ा दूर ले जाता है खड़े करके और चिल्लाना चालू कर देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को रिजॉर्ट देने की? बोलती है कि सर वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, झगड़ा कर रहे थे और बोल रहे थे हमको चाहिए चाहिए, तो मैंने दे दिया। बोलता है मैनेजर कि आज तो कर दिया तुमने ऐसा, लेकिन आज के बाद किसी को रिजॉर्ट देना भी मत। ये लोग सारी चीज़ सुन रहे थे दूर से, समझ में तो आता है, कोई किसी से बहस कर रहा है, डांट रहा है तो समझ में तो आता ही है। वो मैनेजर इनके पास आता है और इनसे माफ़ी मांगता है, बोलता है सर मैडम देखो आप लोग तो वापस उस रिजॉर्ट में मत जाओ और हम लोग आपको दूसरा अलॉट करा देंगे, दूसरा कोई आपको होटल रूम कुछ भी करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। ये विक्की बोलता है फिर से क्यों दूसरा लेंगे हमको वही चाहिए, हमको वही वाला रिजॉर्ट जो बुक किया था वैसे ही चाहिए हमको। तो अरुण बोलता है कि नहीं सर आप देखो कोई है तो बता दो। वो बोलता है कि देखो आपको हम दूसरा होटल रूम दिला देंगे और उसका हम चार्ज भी नहीं लेंगे, उसका चार्ज भी नहीं करेंगे, तो अगर आप रेडी हो तो सर बोलो। तो अरुण बोलता है हाँ ठीक है हम रेडी हैं। विक्की भी बोलता है हाँ ठीक है अब रहना तो क्या करें। रेडी हो जाते हैं ये लोग और जो मैनेजर था वो दूसरा होटल रूम इनको अलॉट कराता है और वहाँ पे ये लोग रहने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जितने भी 1-2 दिन वो रहे उस रात को भूल नहीं पाए। ये लोग बाहर भी रात के टाइम में निकलते थे घूमने के लिए, डरते डरते निकलते थे। इनको लगता था कि कोई बुरी शक्ति हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, ऐसा होता था। वो लोग उसके बाद मुंबई वापस आए और जब अपने बाकी दोस्तों से शेयर किए वो लोग भी घबरा गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, मालदीव्स में ऐसा बहुत मुश्किल है होना, कैसे हो सकता है, वहाँ पे इतने लोग घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जिनके साथ होता है वही लोग विश्वास करते हैं, जिनके साथ नहीं होता है वो तो कैसे विश्वास करेगा, बात तो वही है ना फिर। और जो पूरी की पूरी घटना है ये अरुण ने ही इंस्टाग्राम में लिख के भेजा है। पहले की घटना होगी ना, हाँ, तुरंत की आज की नहीं है। ये जो घटना घटी थी 2017 या 16 के टाइम पे घटी थी, टाइम हो गया अभी। अच्छा, मतलब 7-8 साल हो गए। हाँ बाप रे, बड़ा खतरनाक कांड था। वही तो, कैसे मतलब वो एक ऐसा भ्रम पैदा किया ना उस रिजॉर्ट ने, शायद उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ रहा होगा हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसे छलावे हो रहे हैं। हाँ। इनकी किस्मत अच्छी थी जो सही सलामत बच के आ गए भैया, इन लोगों का हनीमून अच्छे से हो गया, वरना हनीमून की जगह पता नहीं क्या मना के आते वहाँ वही से। तो खैर इसी के साथ इस कहानी का बंद करते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।